ओम शांति 9/7/2022। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा कहते तुम्हें सिर्फ एक मुझे याद करना है, किसी शरीर वाले को याद नहीं करना है। ज्ञान के सिवाय व्यर्थ बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। बाबा वार्निंग देते हैं, बचपन के दिन मत बुलाना। अर्थात जब हम ईश्वरीय बच्चे बनते हैं वो बचपन के दिन नहीं बुलाने, नहीं तो विक्रम होंगे अर्थात पाप होंगे। खुशी गायब हो जाएगी, फिर हैरान होते रहेंगे, घबराते रहेंगे और बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। खुशी होनी चाहिए। भगवान ने अपना बच्चा बनाया है फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हम पहले मालिक थे परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बन गए हैं, अब फिर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें श्रीमत दे रहे हैं, अब मुझे याद करो। वह सभी आत्माओं को भी कह रहा है, अब मुझे याद करो, क्योंकि वह सब मनुष्य का लिबरेटर है अर्थात सदगति दाता है। शिव बाबा को नॉलेजफुल और ब्लिसफुल भी कहते हैं। हम शिव बाबा के अविनाशी बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हैं। हम ईश्वर के पास स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। अभी सब नरक में हैं और हम बच्चे संगम पर हैं। शिव बाबा के बच्चे बनते हैं ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा भी बाबा है और ब्रह्मा बाबा भी बाबा है। इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी को वर्षा मिलता है शिव बाबा से, भगवान से। माया बार बार शिव बाबा को बुलाएगी, इसलिए शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। शिव बाबा भगवान जब मिलते हैं तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, क्योंकि शिव बाबा सुखदाता है। यह 84 लाख जन्मों की बात नहीं है, यह 84 जन्मों की बात है। 5000 साल में 84 जन्म पूरे होते हैं। क्रिश्चियन घराने से 3000 साल पहले भारत पैराडाइज था और कृष्ण धर्म को आए अब 2000 साल हुए हैं तो हो गए 5000 साल। भारत 5000 साल पहले पैराडाइज था, फिर हेल बनता है माया 5 विकारों से। शिव बाबा बैठकर हमें ये सब बातें समझाते हैं, इसमें शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। अगर किसी को संशय है, इसे रॉन्ग समझता है, तो बाबा कहते हैं वह जा सकता है। बाबा कहते हैं पावन जरूर बनना है, पावन बने बगैर आत्मा उड़ नहीं सकती। बाबा कहते हैं ये गपोड़े हैं जो मरने के बाद कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया व ज्योति ज्योत समा गया, चाहता है एक भी नहीं है। जब तक विनाश ना हो सब यहीं पुनर्जन्म ले इस नरक में ही रहते हैं। बाबा कहते हैं जब राजाई स्थापन हो जाती है और सब आत्माएं परम धाम से यहाँ आ जाती है, तब लड़ाई लगती है। जिसको ज्ञान नहीं है वह व्यर्थ सुनाकर एक दो का माथा खराब करते हैं। बाबा कहते हैं अगर उच्च पोजीशन पानी है तो ज्ञान के सिवाय किसी की उल्टी सुल्टी बातें मत सुनो, किसी के बारे में गलत बातें मत सुनो। माया दुश्मन बहुत बेरहम है, अगर व्यर्थ बातों में गए तो माया हमें बाबा से बेमुख कर शोक वाटिका में डाल देगी। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा है बाप से वर्षा लेने की युक्ति बताना। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा है बाप से वर्षा लेने की युक्ति बताना। बाबा कहते लोग ब्रह्मा कुमारियों के नाम से डरते हैं, सुनते हैं, डरते हैं, इसलिए बोर्ड लगा दो और उस पर लिख दो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। बाबा कहते लोग ब्रह्मा कुमारियों के नाम सुनते हैं तो डरते हैं, इसलिए बोर्ड लगा दो और उस पर लिख दो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। ऐसे युक्ति से लिखना है कि बोर्ड पढ़ते ही उन्हें बाप दादा का परिचय मिल जाए, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का परिचय मिल जाए, उनको पता लग जाए परमात्मा साकार द्वारा वर्षा देते हैं। मम्मा बाबा को फॉलो करके उच्च पोजीशन पानी है। शिव बाबा को याद करेंगे तो पापों का बोझ उतर जाएगा, नहीं तो पाप भोगने पड़ेंगे। फिर उस समय बहुत फील होगा, सारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज की मुरली का वरदान। समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले सवदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले सवदर्शन चक्रधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।